आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अंड जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन ए ग्राफियन पुटक या ग्राफी पुटक अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया द्वारा अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु को मुक्त करने के लिए फट जाता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं सबसे पहले हम ये पुटक जो है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट होता है प्राथमिक पुटक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्राथमिक पुटक होता है स्टूडेंट अंडाशय के अंदर जो कि वृद्धि करके आगे की ओर क्या बनाएगा, द्वितीयक और तृतीयक पुटक और ग्राफीन पुटक का निर्माण करता है। स्टूडेंट प्राथमिक पुटक की यदि बात की जाए तो प्राथमिक पुटक में पाया जाता है प्राथमिक अंडक कोशिका या इसे कहते हैं प्राथमिक अंडक। तो लिख लेते हैं ये होता है प्राथमिक। अब स्टूडेंट क्या होता है कि प्राथमिक पुटक जो है यह क्या है, यह एफएसएच हार्मोन के प्रेरण के द्वारा अर्थात पुटकोदीपक हार्मोन या एफएसएच को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके प्रेरण के द्वारा किसमें बदलेगा, यह वृद्धि करेगा और यह द्वितीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। तो लिख लेते हैं द्वितीयक पुटक। तो स्टूडेंट द्वितीयक पुटक में भी प्राथमिक अंडक ही बना रहेगा, इसके अंदर अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है स्टूडेंट, परंतु द्वितीयक पुटक में अभी तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा, द्वितीयक पुटक जो है यह तृतीयक पुटक में बदल जाता है स्टूडेंट, तृतीयक पुटक। तो लिख लेते हैं तृतीयक पुटक। और स्टूडेंट क्या होता है कि तृतीयक पुटक में क्या होता है, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन जो है ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, या मैं लिख देता हूँ सीधा ही अर्धसूत्री विभाजन जो पहला है ये पूरा हो जाता है, जिससे कि प्राथमिक अंडक से द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। तो लिख देते हैं द्वितीयक अंडक बन जाएगा। और क्या बनता है स्टूडेंट, एक तो ये तो होती है बड़ी कोशिका, ठीक है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन जो है क्या होता है, असमान प्रकार का होता है, जिससे कि एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसे कहते हैं द्वितीयक अंडक। और स्टूडेंट एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है जिसे कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। यह स्टूडेंट आगे की ओर विभाजित हो भी सकता है या फिर इसका क्या हो जाएगा, यहीं पर अपभ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है स्टूडेंट ये। तो द्वितीयक अंडक जो है स्टूडेंट यह क्रियाशील होता है और ये अक्रियाशील होता है। ये जो प्राथमिक ध्रुवीय पिंड है यह अक्रियाशील कोशिका होती है, द्वितीयक अंडक क्रियाशील होती है स्टूडेंट। अब देखिए तृतीयक पुटक के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, द्वितीयक अंडक पाया जा रहा है। अब तृतीयक पुटक जो है स्टूडेंट क्या होगा, एफएसएच हार्मोन के प्रेरण में यह पूर्ण विकसित पुटक अर्थात ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अब ये ग्राफियन पुटक जो है क्या होगा स्टूडेंट, इसमें होता है संपुटन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या होगा, संपुटन होगा इसमें स्टूडेंट। और संपुटन के द्वारा क्या होता है, संपुटन होता कैसे है, यह ग्राफियन पुटक जो है स्टूडेंट क्या होगा, यह अंडाशय के परिधीय भाग में जाएगा और जाकर वहां पे फट जाएगा, जिससे कि द्वितीयक अंडक जो है इसका मोचन हो जाता है स्टूडेंट, इसका मोचन हो जाएगा। और यह द्वितीयक अंडक जो है जिसे द्वितीयक अंडाणु के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, यह फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या है, सत्य है। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो ये तो सही है कथन स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में स्टूडेंट दिया हुआ है भ्रूणीय विकास चरण के दौरान अंड जनन की शुरुआत होती है, तब प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के भीतर 10 लाख युग्मक मात्र कोशिकाएं अंड या अंड जननी बनती है। तो स्टूडेंट यदि अंड जनन की बात की जाए तो अंड जनन जो है यह भ्रूणीय अवस्था में ही, जब मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है, या मैं लिख देता हूं जब मादा भ्रूण है तब ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, अंड जनन की शुरुआत हो जाती है। अर्थात स्टूडेंट जब बच्ची अपने माता के गर्भ के अंदर होती है तब ही अंड जनन की शुरुआत हो जाती है। और अंड जनन की दो प्रावस्थाएं स्टूडेंट्स कौन कौन सी हैं, वो एक तो है स्टूडेंट गुणन प्रावस्था और दूसरी है स्टूडेंट वृद्धि प्रावस्था। ये दोनों प्रावस्थाएं ही स्टूडेंट गर्भ अवस्था के अंदर ही, अर्थात जब वह भ्रूण है उसके अंदर ही ये संपन्न हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जन्म के बाद, बच्ची के जन्म के बाद नई अंड जननी कोशिकाएं जो हैं उसके अंडाशय के अंदर जुड़ती नहीं है, गुणन प्रावस्था नहीं आती, अर्थात अंड जननी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन नहीं होता।
जन्म के बाद यौवनारंभ पर स्टूडेंट क्या होगा कि इन अंडजननी कोशिकाओं में केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही है, यह सत्य कथन है। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है प्राथमिक अंडाणु एक द्वितीय असमान अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़े अगुणित द्वितीयक अंडाणु का निर्माण और एक छोटे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात की जाए प्राथमिक अंडाणु, तो प्राथमिक अंडाणु जैसी कोई कोशिका नहीं है, यह होती है प्राथमिक अंडक। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, द्वितीय असमान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है जो कि असमान प्रकार का होता है, जिससे कि प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनेगा। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, या इसे द्वितीयक अंडाणु कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, असत्य है। तो ये स्टूडेंट जो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमसे गलत कथन के बारे में पूछा गया है और यह कथन गलत है अंडजनन के बारे में। क्योंकि प्राथमिक अंडक में क्या होता है स्टूडेंट, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन पहला होगा, जिससे कि द्वितीयक अंडक या द्वितीयक अंडाणु का निर्माण होता है और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बनता है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन जो है ये क्या होगा, सही है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है द्वितीयक पुटक एक तृतीयक पुटक में बदल जाता है, यह एक तरल से भरे हुए गुहिका द्वारा लक्षित होता है, जिसे गह्वर या एंट्रम कहा जाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तृतीयक पुटक जो है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं दोबारा से, तृतीयक पुटक का मुख्य लक्षण है कि इसके अंदर तरल से भरी गुहा पाई जाती है। यह तरल से भरी गुहा जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पुटकों में नहीं होती, तृतीयक पुटक में यह गुहा बन जाती है, तरल से भरी गुहा होती है और इस गुहा को कहा जाता है स्टूडेंट गह्वर कह सकते हैं, या इसे एंट्रम कहा जाता है। और यह तृतीयक पुटक का मुख्य पहचान का लक्षण होता है स्टूडेंट। तो ये भी सत्य है और ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।